Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्य रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सो लेट्स सी करंटली आपकी पर्सन एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइस यहाँ पर। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं थोड़े से परेशान हैं। एक्चुअली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो दुखी मुझे दिखाई देते हैं। मे बी किसी ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया, मे बी लाइक किसी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और किसी ने उनका वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। मतलब कि कोई पर्सन जिसके बारे में वो जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं निकला, और ये उसकी वजह से भी दुखी है क्योंकि इन्होंने गलत सोचा था। जैसे कि इनका कोई फ़ायदा उठाया गया, जैसे कि एक होता है ना कि मेरी चाहे मेरे पैसों का हो, इमोशंस का हो, फ़ायदा उठाया गया है, मुझे जो है झूठ बोला गया, मुझे धोखा दिया गया। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन अभी मुझे बहुत दुखी से दिखाई दे रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वंड्स, अगर इनकी शादी हुई है, अगर अभी इन्होंने नई नई शादी की है, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आपका कुछ ऐसा इशू चल रहा है, आप कनेक्शन में थे लेकिन उनकी अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से या उनकी खुद की अपनी मर्ज़ी की वजह से उन्होंने कहीं और शादी कर ली और आपको छोड़ दिया, और आपके बहुत रोकने पर भी नहीं रुके या समझाने पर भी नहीं समझे। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो अपनी मैरिड लाइफ से ही परेशान है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ से। ओके, और अगर ऐसा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आप भी मैरिड हो अदर पर्सन से, सो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि इनका कुछ इशू चल रहा है पर्सनली, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता। और अगर ये दोनों में से आपकी कोई एनर्जी नहीं है, जैसे कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील नहीं कर रहे हो, और लाइक ऐसा है कि आप दोनों का बस अभी सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, या फिर आपके पार्टनर ठीक से कुछ बता नहीं रहे, आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनके मन में, तो बात यहाँ पर ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है, बट कुछ उम्मीद इनकी टूटी है, किसी से भरोसा इनका टूटा है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि शायद इनको किसी चीज़ से होप थी कि चैलेंजेस आपके कनेक्शन में थे, लेकिन इनको होप्स थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वैसी नहीं हुई, चीज़ें कुछ अलग हो गई। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी होप्स टूटी हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उम्मीद है कि घर वाले मान जाएंगे लेकिन नहीं माने। ठीक है, तो ये कहते हैं ना होप्स थी लेकिन वो होप्स तोड़ दी घर वालों ने, तो वैसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी मतलब ये परेशान है। इनका ये है कि ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों का जो रिश्ता है उसका कोई फ्यूचर नहीं हुआ तो क्या होगा फिर।
ओके, ऐसा है कुछ, क्योंकि ये चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा, जस्टिस। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। कभी कभी जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, कोई नहीं मानेगा, हम लीगली जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा इनके दिमाग में ख्याल आता है। एंड यहाँ पर एनर्जी मैं ऐसा देख रही हूँ करंटली कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या चीज़ें गलत हो रही है मेरी लाइफ में, सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, हर अच्छी चीज़ से मुझे दूर कर दिया जा रहा है और गलत चीज़ें ही मेरे साथ क्यों हो रही हैं। सो हमें कई बार ऐसा फील होता है ना कि हम ऐसे नहीं हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वही चीज़ फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत दुखी किया था, बहुत परेशान किया था, अब वो जस्टिस आपको मिल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको देख पा रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग नहीं देख पा रहे, बट मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आप एक टाइम पर परेशान थे ऐसे ही, और आज ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील करी। यस, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस मिल रहा है गाइस। आपके पर्सन इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं अभी, इमोशनली हर्ट है, परेशान है। और यहाँ पर दो एनर्जी ऐसी आई है जो कि बताती है कि रोते तो बहुत हैं, मतलब दिन ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, अचानक से बैठे बैठे हमारी आँख भर आती है, दिल भर आता है, रोने लग जाते हैं बिना किसी रीज़न के, ऐसा कुछ है। और ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, हताश हो जाता है और परेशान हो जाता है, खुश नहीं होता, तब होता है ऐसा। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, इनको अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर देखो, इनके सामने ऑप्शंस थे, ठीक है, चॉइस इनकी थी, इन्होंने चूज़ किया और इनको लगता था कि इन्होंने बिल्कुल सही चूज़ किया, इन्होंने उस तरफ एक्शन लिया, लेकिन नाउ 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं इनके फैसले गलत हो रहे हैं। जो इन्होंने फैसले लिए थे वो फैसले इनके गलत हो रहे हैं और वो फैसले इनको हर्ट कर रहे हैं। गाइज, इन्होंने जो पास्ट में एक्शंस लिए, पास्ट में जो इन्होंने स्टेप्स लिए, पास्ट में जो इन्होंने फैसले लिए, वो सब गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत हर्ट है। आप ये कह सकते हो कि इनका ईगो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, इनका घमंड टूटा है गाइस। इनका जो एक घमंड था ना कि मैं तो हमेशा सही करता हूँ या सही करती हूँ, वो ब्रेक हुआ है। मैं ये कहूँगी कि इनका घमंड टूटा है। द हैंगमैन की एनर्जी में अभी ये है स्टक एंड फ्रस्ट्रेट और इरिटेट अपनी लाइफ से, बिल्कुल लाइफ उल्टी हो गई है, आप ये कह सकते हो। लाइफ बहुत अजीब हो गई है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, और ये भी कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी में है। टेम्परेंस, बैलेंस ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सुकून ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि टेम्परेंस अपने आप में एक बैलेंस, सुकून और एक होता है ना कि इंसान के मन में एक धैर्य होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का ऐसा होता है ना कि अब ये चीज़ जा रही है मुझसे दूर, जा रही है मुझसे दूर, एक बेचैनी रहती है, पेशेंस नहीं रहता, जल्दी से कुछ हो नहीं तो मुझसे दूर जा रही है, ये रेस्टलेस एनर्जी। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पर्सन सुकून ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन बैलेंस ढूंढ रहे हैं कि शांति अंदर से, वो पीस नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत इनकी चल रही है, और मैं ऐसा देख रही हूँ कि जितना ये मेहनत कर रहे हैं उतना अच्छे रिवॉर्ड्स इनको नहीं मिल रहे हैं। मेहनत दुगनी है, रिवॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है, आउटकम उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी पर्सन थोड़ा चिल करना चाहते हैं, थोड़ा मतलब बेफिक्र होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मुझे थोड़ा चिल करना है अपनी लाइफ में। 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, ये मैरिज से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं अपनी शादी को लेकर, कि या अगर ये मैरिड है तो अपनी शादी को लेकर के सोच रहे हैं,
या आप दोनों अगर अनमैरिड हो, और तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे कि ये शादी को लेकर के सोच रहे हैं आपकी और उनकी। हो सकता है कुछ इशू आप दोनों को शादी में ही हो रहा है, कमिटमेंट देने में ही प्रॉब्लम है कुछ। इनको क्वीन ऑफ कप्स, इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, ठीक हो, जैसा इनको पर्सन चाहिए था वैसे आप हो, इनको ये फील होता है अभी, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, बात नहीं हो रही, तो इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर ये अब वापस से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें, आपकी तरफ आए भी, तो क्या आप इनको चांस दोगे, क्या आप इनको मौका दोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनसे बात करोगे। तो ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये समझते जा रहे हैं कि जितने भी लोगों को मैं अपना 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 कहता हूँ या कहती हूँ, ये सब लोग मेरा बुरा चाहते हैं, सब लोग मेरा गलत करना चाहते हैं, मुझे गिराना चाहते हैं, मुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं, मुझे तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। आपके पार्टनर प्यार की तलाश में है कि कहीं से प्यार मिले, कोई ऐसा शख्स मिले जो मुझे दिल से चाहे, द वर्ल्ड, ताकि मेरी एक दुनिया बस सके, ताकि मेरी एक ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो अच्छी हो सके। तो ऐसा इनका दिमाग चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन परेशान मुझे दिखाई देते हैं। एक होता है ना, प्यार मिल रहा होता है तब इंसान कदर नहीं करता, और जब नहीं मिल रहा होता तो ये कि प्यार नहीं है ज़िंदगी में, अब उसको ढूंढो। तो चीज़ें जब इजी से मिलती है तो इंसान कदर करना भूल जाता है, और जब चीज़ें नहीं मिलती है तो इंसान फिर उसके पीछे भागता है। तो बस वही यहाँ पर हो रहा है कि कोई चीज़ मिल रही है तो ऐसा नहीं कि उसकी कदर कर लेना ना, बाद में होती है फिर, और वही यहाँ पर हो भी रही है। अभी पता है क्या होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और वो सामने आ जाते हैं, और उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनके दिल में क्या चल रहा है वो सब बाहर आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको लेकर के घूम रहे होते हैं बोझ को, बट उगलते नहीं हैं, और जब ऊपर तक भर जाते हैं ना तो एकदम से फट के निकलते हैं फिर। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस कोई पूछने वाला चाहिए, वो रो देंगे। उनसे कोई ये पूछ ले क्या हाल है तुम्हारे, वो रो देंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। ओके, मैं एक्सप्लेन करूँगी गाइज इनको अच्छे से, इसलिए मैं जो है यहाँ पर पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। गाइज अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन जो है आपको खुद से दूर जाते हुए अब नहीं देख सकते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इतने टाइम से शायद इनको होश नहीं था, बट अभी होश आया है। तो इनका ये है, अभी क्या फील होता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, डे बाय डे आप इनसे दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। बट ये एक कहते हैं ना कि अंदर से वो पेशेंस ख़त्म हो जाता है, और एक ऐसा रहता है कि यार नहीं, बहुत देर हो गई है, अगर और ज़्यादा देर कर दी तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा। तो वैसा ये फील कर रहे हैं। ये दूर जाते हुए नहीं देख सकते आपको, ठीक है। मतलब इनका ये है कि नहीं, आप दूर नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है आई नीड यू टू नीड मी, आई लाइक नीड यू। मतलब इनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान के चलो कि ऐसा है कि इनको जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि इंसान को खुद की ज़रूरत होती है खुद के लिए, लाइक आप ये कह सकते हो कि सुकून हो आप इनका। ये मैसेज मुझे यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। तो ये जो सुकून ढूंढ रहे हैं, ये जब इनको कैसे पता कि आप हो इनका सुकून, क्योंकि इनकी जो लाइफ डिस्टर्ब चल रही है ना, और उस डिस्टर्ब लाइफ में जब ये आपके बारे में सोचते हैं और जब वो अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं तो इनको सुकून मिलता है। तो इसलिए इनको फील होता है कि आप सुकून हो इनका, ठीक है। जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलो उनको। हो सकता है आप बिल्कुल कुछ ना बोल रहे हो सकता है इन्होंने आपसे बात करने की भी कोशिश की हो, बट आपने कोई रिप्लाई ना किया हो, और हो सकता है कि आपने ही इनसे ऐसे कर लिया कि नहीं, अभी मुझे और ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद स्टक नहीं रहना चाहते अपनी लाइफ में। ये चाहते कि आप कुछ तो बोलो,
कुछ तो कहो, ऐसे चुप मत रहो। आपकी चुप्पी इनको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही है। तो ऐसा है कुछ। ओके, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। सोल जर्नी, हाँ जी, तो पहला कार्ड आ गया है सोल जर्नी का। नाउ सेकंड शिव शक्ति, थर्ड द पावर ऑफ ऊदी। ओके, साइलेंट। बाबा यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करो बस, ठीक है। अभी कुछ और ज़्यादा मत सोचो गाइस इधर उधर का, और मत ज़्यादा टेंशन लो। अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे कि बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी एक हम सबकी ना ये जो लाइफ है ना एक जर्नी है। तो जैसे बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी, बट आपने रुकना नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना एक जगह बैठ करके आप रो रहे हो, रुके हुए हो, स्टक हो, नहीं। बाबा कह रहे लगातार चलते रहो और एक पीस लेकर के चलो। ये सोच करके चलो कि जो भी हो रहा है हमारी उससे नहीं हो रहा है। कभी हमसे भी कुछ होता है तो हम कहते हैं हमारी गलती नहीं, हमारी गलती चलो ठीक है, हम उससे सीख ले लेंगे कि हाँ ये हुआ है, लेकिन उसको ऐसे मन में मत रखो, क्योंकि वो भी किसी रीज़न से हुआ है, वो भी किसी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि हर चीज़ से सीख लो और आगे बढ़ो, सीख लो और आगे बढ़ो, स्टक मत रहो। अपने आप को गिल्टी फील मत करवाओ, अपने आप को ऐसा फील मत करवाओ कि अरे ये क्या हो गया लाइफ में। नहीं, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तो परेशानी है तो उसका सल्यूशन भी रहेगा। अगर अदरवाइज़ बैठे बैठे ना तो कोई सल्यूशन आएगा ना कुछ और हो पाएगा लाइफ में। तो यहाँ पर बाबा बस आपसे यही कहना चाहते हैं, बैलेंस करो अपनी लाइफ को। कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ पर बाबा ऊदी का बोल रहे हैं, तो आप ऊदी लीजिए और गूगल करके देखिए अपने हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग, एंड उस ऊदी का इस्तेमाल करें, आपको हेल्प करेगी। तो ऊदी का यहाँ पर किसी के लिए यूज़ है, मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ लोगों को, तो प्लीज़ ऊदी का एक बार यूज़ करके देख लीजिएगा। एंड प्रॉपर पहले अच्छी तरीके से देखना, हर चीज़ की जानकारी लेना, देन उसके बाद यूज़ करना, ठीक है। एंड बैलेंस, यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया गया है गाइस बैलेंस पर। जैसे बाबा यहाँ पर एक रास्ता दिखा रहे हैं आपको, बैलेंस करके चलो आगे, रुको मत, स्टक मत रहो, आपको रुकना नहीं है। जो चीज़ों को आपकी लाइफ में आनी है आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, और जिन चीज़ों को नहीं आनी आप पकड़ के बैठे रहोगे, ना तो आप आगे बढ़ पाओगे ना वो चीज़ों को अपनी लाइफ में आ पाओगे। मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जिस स्टेज पर अभी हो शायद वो चीज़ उस स्टेज पर नहीं मिलनी है, थोड़ा और 4 कदम आगे चल लो, क्या पता उस स्टेज पर जा कर के वो चीज़ मिलनी है, क्योंकि वहीं उसका लिखा हुआ है मिलने का। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, रुको मत बस। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।